दोस्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि मन को कंट्रोल करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा झूठ है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मन को जबरदस्ती कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, मन को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, जागरूकता से बदला जा सकता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा रोग कोई बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा रोग है बेकाबू मन। मन जो बीते हुए कल में उलझा रहता है, मन जो आने वाले कल से डरता रहता है, मन जो अभी के पल में कभी नहीं रहता। और यही मन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। बुद्ध का पहला सत्य, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है। बुद्ध कहते हैं, मन को लोग दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन मन दुश्मन नहीं है। मन तो एक औजार है। समस्या औजार में नहीं, समस्या उसे चलाने वाले में है। जैसे चाकू से रोटी भी कटती है और उंगली भी, वैसे ही मन से ज्ञान भी पैदा होता है और दुख भी। अगर मन तुम्हें दुख दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मन गलत है, इसका मतलब है कि तुम बेहोशी में जी रहे हो। बुद्ध का दूसरा सत्य, तुम मन नहीं हो। यह बात समझ लो और आधी समस्याएं वही खत्म हो जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। अगर तुम सच में मन होते तो तुम ये कभी नहीं कह पाते कि मेरा मन परेशान है। यह वाक्य खुद साबित करता है कि मन और तुम अलग हो। मन एक नदी है जिसमें विचार बहते रहते हैं और तुम उस नदी के किनारे खड़े एक दर्शक हो। मन क्यों बेकाबू होता है? बुद्ध ने साफ कहा, मन इसलिए बेकाबू होता है क्योंकि उसे कभी देखा ही नहीं गया। बचपन से हमें सिखाया गया, सोचो, योजना बनाओ, तुलना करो, डरो, सपने देखो, लेकिन यह कभी नहीं सिखाया गया कि जब मन गलत दिशा में जाए तो क्या करना है। मन को हमने मालिक बना लिया, जबकि वो सिर्फ सेवक था। विचारों से लड़ो मत, यह सबसे बड़ी भूल है। जितना तुम विचारों से लड़ते हो वे उतने ही ताकतवर होते जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस विचार को तुम दबाते हो वो अवचेतन में जाकर और ज्यादा जहरीला बन जाता है। मन को शांत करने का तरीका विचारों को रोकना नहीं है, विचारों को देखना है। देखने की कला, अवेयरनेस। बुद्ध की सबसे गुप्त शिक्षा यही है। जब भी कोई विचार आए, गुस्सा, डर, वासना, ईर्ष्या, निराशा, तो बस इतना जान लो, ये एक विचार है। उससे जुड़ो मत, उसे जज मत करो, उसे सही गलत मत कहो। बस देखो, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम आसमान हो, बादल नहीं। मन को खाना क्या मिलता है? बुद्ध कहते हैं, मन को भोजन मिलता है ध्यान से। जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वही बढ़ती है। अगर तुम हर समय नकारात्मक विचारों को ध्यान दोगे तो मन अंधेरा हो जाएगा। अगर तुम हर समय डर को ध्यान दोगे तो डर तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सावधान रहो कि तुम किसे ध्यान दे रहे हो। सांस, मन को नियंत्रित करने का द्वार। बुद्ध ने कोई जटिल साधना नहीं दी। उन्होंने कहा, जब मन बहुत तेज दौड़ रहा हो तो सांस को देखो। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। सांस न अतीत में जाती है, न भविष्य में। जब तुम सांस को देखते हो मन अपने आप धीमा होने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध ने आनापानसति, सांस की जागरूकता को सबसे श्रेष्ठ साधना कहा। सुख की तलाशी दुख है। बुद्ध का यह वाक्य बहुत खतरनाक है। सुख की तलाशी दुख है। मन हमेशा कुछ पाने की दौड़ में है और जो मिल जाए उससे डर लगता है कि कहीं छिन न जाए। यही डर मन को बेचैन रखता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि सुख बाहर नहीं, शांति भीतर है, तो मन का भागना रुकने लगता है। अपेक्षाएं मन को पागल बनाती है।
जितनी अपेक्षाएं उतना अशांत मन। बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों से अपेक्षा करते हो कि वे तुम्हारे अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा आता है, दुख होता है, लेकिन सच यह है, दुनिया तुम्हारे अनुसार चलने के लिए नहीं बनी। जब यह समझ आ जाती है, मन हल्का होने लगता है। अंतिम सत्य, मन को कंट्रोल नहीं, मुक्त करो। बुद्ध कहते हैं, मन को कैद मत करो, मन को दबाओ मत, मन को समझो, मन को जानो, और मन अपने आप शांत हो जाएगा। जिस दिन तुम मन के पीछे भागना छोड़ दोगे, मन तुम्हारे पीछे चलने लगेगा, और उसी दिन तुम पहली बार स्वतंत्र हो जाओगे। दोस्तों, अगर यह शिक्षा आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाई हो, तो समझ लेना कि बुद्ध आज भी जीवित है आपके भीतर। नमो बुद्धाय।